हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के धमाकेदार खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। किन 2 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके डिटेल जानकारी डिस्कस करेंगे। एक जिले से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर यानी तकनीकी अनुदेशक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो गया है। वहीं भर्ती परीक्षा का बीएसए द्वारा जारी ऑफिशियल सिलेबस, भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क्स और भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई कंफ्यूजन जो निकलकर सामने आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे साथियों के मन में क्वेश्चन है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठाई गई है, क्योंकि हमने सबसे पहले लिखित भर्ती परीक्षा के सिलेबस को डिस्कस किया था आप सभी के साथ। इसका भी प्रूफ मांगा गया है कुछ साथियों के द्वारा, वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे, अन्य जो भर्ती परीक्षा को लेकर के कंफ्यूजन है कि किस शासनादेश के बिहाफ पर रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है इस भर्ती में, उस पर भी क्लेरिफाई करेंगे। एक जिले से इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, उसकी डिटेल जानकारी डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली जो सारांश है इस वीडियो का वह यह है कि आप सभी को जो भी कंफ्यूजन भर्ती को लेकर के बने हैं उन सभी का संपूर्ण समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप इजीली समझ सकें और जो भी भर्ती से रिलेटेड आपके डाउट हैं वो हल हो सके, उनका समाधान आप सभी को मिल सके। उससे पहले आप सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। भर्ती से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल या सही जानकारी है वह सभी साथियों तक पहुंचे, कोई भी साथी परेशान ना हो, भ्रमित ना हो खबरों को लेकर के। भर्ती से रिलेटेड जानकारियों के संबंध में शुरू करते हैं आज की इस बड़ी अपडेट को, जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले 2 जिलों से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहां पर जो 2 जिले हैं वो आप सभी के लिए मेरठ और बहराइच, यहां से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सेवा योजना पोर्टल पर लिंक आ चुका है जिसकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सेवा योजना पोर्टल पर बहराइच और मेरठ जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का लिंक जारी कर दिया गया है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मेरठ में आवेदन की लास्ट डेट 1 मई रखी गई है, वहीं बहराइच में आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 9 मई रखी गई है। बाकी डिटेल विज्ञप्तियां देखते हैं सीक्वेंस में। आज की डेट में जो भी हमारे साथी इसे चेकआउट करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। पेज जो लास्ट पेज आज सेवा आयोजन पोर्टल पर है उसको चेकआउट करें, वहां पर ये दोनों भर्तियां लिस्टेड हुई हैं, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल विज्ञप्ति यहां पर है दोनों जिलों की। सबसे पहले बहराइच जिले की भर्ती आप सभी के सामने है। यहां पर देख सकते हैं मेसर्स माइक्रो कंस्ट्रक्शंस कंपनी जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में चयनित हुई है। कुल 140 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। शैक्षिक योग्यता बीए होम साइंस के साथ साथ बीएससी होम साइंस को भी एलिजिबल किया गया है। एनटीटी सीटी डीपीएससी हमेशा से सभी जिलों में अलाउ रहा है। कोई भी पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो इसकी शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सैलरी 10,313 रुपए है। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। एज क्राइटेरिया में परिवर्तन किया गया है बहराइच जिले की भर्ती में, क्योंकि अन्य ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर न्यूनतम एज 21 वर्ष रखी जाती है। तो ये बहराइच जिले से भर्ती का विज्ञापन आप सभी के सामने है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से। अगला विज्ञापन मेरठ जिले का है जो आप सभी के सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरठ जिले से जो भर्ती विज्ञापित हुई है, पब्लिक सिक्योरिटी सर्विसेज जो रजिस्टर्ड है उस वह सेवा प्रदाता एजेंसी चयनित हुई है और 137 पदों पर मेरठ जिले से भर्ती का विज्ञापन यहां पर जारी हुआ है। यहां पर आपको बता दें बैचलर ऑफ होम साइंस के साथ साथ सीटी एनटीटी और डीपीएससी को अलाउ किया गया है। अब यहाँ की भर्ती आपकी आईडी पर तभी शो होगी जब आपकी आईडी में शिक्षा का स्तर बैचलर ऑफ होम साइंस मेंशन होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें कोई भी पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। मेरठ जिले के लिए सैलरी सेम है 10,313 रुपए। एज क्राइटेरिया मेरठ में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें जिन जिलों से भर्ती विज्ञापित हो रही है कोई बाउंडेशन नहीं कि आप अपने ही जिले के लिए अप्लाई करें, आप किसी भी जिले के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बेहतरीन मौका है
और आपको बता दें जो ये भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं इनमें रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जो सिलेबस हम अभी वीडियो में मेंशन करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आप सभी लोग शुरू कर दीजिए। अगला जो विज्ञापन जारी हुआ है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती का, वह आप सभी के लिए मेरठ जिले से जारी हुआ है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मेरठ जिले में स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी का आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 1 मई रखी गई है। जो भी हमारे भाई बहन इस भर्ती से रिलेटेड शैक्षिक योग्यता तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसके लिए आवेदन फॉर्म अवश्य अप्लाई कर दें। एक बेहतरीन मौका है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ने का आप सभी के पास ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर के रूप में। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। अब दोस्तों हम बात करेंगे भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। तो भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस बीएसए के द्वारा जारी कर दिया गया है, लेकिन यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि 2 जिलों से रिटन एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर के नोटिस जारी हुआ है। लखीमपुर खीरी जहां पर 30 अप्रैल को रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और झांसी जहां पर 28 अप्रैल को रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। झांसी जिले का अलग जो है सिलेबस जारी हुआ है, लखीमपुर खीरी जिले का अलग सिलेबस जारी हुआ है। फिलहाल जो लखीमपुर खीरी जिले के बीएसए के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है उसको आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। और आप सभी जो प्रश्न कह रहे थे, उंगली उठा रहे थे कि आप गुमराह कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अपनी आंखों से देख लीजिए इस ऑफिशियल सिलेबस को जो बीएसए के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं लिखित परीक्षा है तो पाठ्यक्रम या मापदंड, यहां पर हमने आपको बताया था भाग ए बाल देखभाल एवं शिक्षा और उसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पर 60 अंक के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे, ये बात विशेष ध्यान रखना। इसके बाद भाग बी में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक यानी करंट अफेयर्स 20 अंक की होगी। मानसिक क्षमता एवं तर्क शक्ति 10 अंक की होगी। भाषा ज्ञान के अंतर्गत हिंदी के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 अंक का यहां पर पेपर होने जा रहा है। और कुल मिलाकर के यहां पर आप सभी को बता दें ये 100 अंक जो हैं इसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी और आगे जो चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं शासनादेश पूरा मेंशन किया गया है जिसके बिहाफ पर ये रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। बीएसए जो है लखीमपुर खीरी की तरफ से ये जारी किया गया। शासनादेश संख्या पूरा यहां पर मेंशन है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 27/6/2025 प्री प्राइमरी ईसीसी एजुकेटर और पूरा ये मेंशन किया गया है। 7/7/2025 के आधार पर ईसीसी एजुकेटर की शैक्षिक योग्यता संबंधी विवरण को आधार मानते हुए लिखित परीक्षा में 50% या 50% से ऊपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही क्वालिफाई करेंगे। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब यानी आपका 100 नंबर का पेपर है, ये ऐसे समझना है। तो अगर आप इसमें 50% यानी 50 मार्क्स लाते हैं तो आप आगे के प्रोसेस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं अब इसमें 5% अंकों की छूट दी गई है तो 50% अंक लाने होंगे जर्नल वर्ग के अभ्यर्थियों को यानी यूआर कैटेगरी के लिए, और 45% मार्क जो हैं वो यहां पर लाने होंगे आपको रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को। यानी 50, 45 और 50 पर पास आउट रखा गया है, लेकिन जितने मैक्सिमम होंगे उतना फायदा मिलेगा अंतिम रूप से जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें। अब झांसी जिले से जो सिलेबस जारी हुआ है उस पर बात करते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि झांसी जिले से जो रिटन एग्जाम को लेकर के सिलेबस भेजा गया है उन अभ्यर्थियों को जो रिटन एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है तो उनके लिए पूरा यूपी टेट का सिलेबस टॉप दिया गया है। पूरा यूपी टेट का सिलेबस टॉप दिया गया है, आप यहां पर देखेंगे इस तरीके से। और अब आप लोग यहां पे ही कंफ्यूजन का शिकार होंगे। यहां पर देखेंगे ये पूरा पूरा यूपी टेट का जो है वो सिलेबस यहां पर इन्होंने टॉप दिया है। हिंदी के अंदर यहां पर सारी चीजें आप सभी लोग देखेंगे ये इस तरीके से आपका सिलेबस हिंदी का रहने वाला है पूरा इस तरीके से। भाषा विकास ये सब कुछ यहां पर इंग्लिश को भी मेंशन कर दिया गया है, ये सारी चीजें यहां पर आप देखेंगे। और तो ये पूरा यूपी टेट की तरह सिलेबस जो है वो जारी किया गया है। तो ये आप देखेंगे ये झांसी जिले से ऑफिशियल सिलेबस भेजा गया है उन अभ्यर्थियों को जो
रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं। अब झांसी जिले से संबंधित अभ्यर्थी इस सिलेबस को आधार मानकर अपनी तैयारी करेंगे और लखीमपुर खीरी जिले के अभ्यर्थी जो अभी हमने सिलेबस मेंशन किया है उसको आधार मानकर जो है अपनी तैयारी करेंगे। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक और जो है पॉइंट अच्छा निकलकर सामने आया है झांसी जिले से, वो क्या है उस पर बात करते हैं। झांसी जिले से जितने भी हमारे साथी जो हैं रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को इस तरीके से एक मेल में मैसेज भी आया है। आपके द्वारा प्राप्त प्रश्नों एवं चिंताओं के संदर्भ में आपको आश्वस्त किया जाता है कि चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निर्धारित शासनादेश के अनुसार ही संचालित की जा रही है। पूर्व में नियुक्तियां मेरिट के आधार पर की जाती थी, किंतु दिनांक 9 फरवरी 2026 को जारी नवीन शासनादेश के अनुसार अब चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को सम्मिलित किया गया है। आपको स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा में केवल 50 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न केवल निर्धारित योग्यता जैसे बीए होम साइंस, एनटीटी, सीटी, नर्सरी, डीपीएससी आदि के आधार पर ही पूछे जाएंगे। सिलेबस से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न सामान्य स्तर के होंगे जो आपने पहले से अध्ययन किए हुए विषयों पर आधारित होंगे। अतः आप बिना किसी भ्रम या चिंता के अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा जिसकी सूचना समय पर साझा की जाएगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। ये इस तरीके का मैसेज आया है। यानी यहां पर क्लियर हो गया कि 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे एग्जाम में और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहां पर पेपर होने जा रहा है। आप सभी लोग इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कंट्रास्ट है, लेकिन जिस जिले से जो सिलेबस जारी हो रहा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें रिटन एग्जाम के लिए। इस बड़ी अपडेट के बाद अब हम मूव करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर सिलेबस को साथ साथ चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है जो फिलहाल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर की तरफ से 22 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी और ईसीसी ई एजुकेटर 7/7/2025 एवं पत्रांक प्री प्राइमरी ईसीसी ई एजुकेटर 18 फरवरी 2026 के अनुपालन में वर्ष 2025-26 में जनपद कुशीनगर के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी वाले परिषदीय प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 150 ईसीसी ई एजुकेटर के अस्थायी पदों पर तैनाती है। तो आबद्ध सेवा प्रदाता संस्था बीएस इंटरप्राइजेज लखनऊ के माध्यम से सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन किए गए अभ्यर्थियों का प्रथम रैंडमाइजेशन में चयनित 450 रैंडम अभ्यर्थियों में से काउंसलिंग या अभिलेखों की जांच में उपस्थित अभ्यर्थियों में से 173 अहर्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया जाना है। जिस हेतु कार्यक्रम निम्नवत है, यानी डीबी करा ली गई है 450 अभ्यर्थियों की। डीबी के बाद 450 में से 173 कैंडिडेट जो हैं आहार्य पाए गए हैं जिनका अब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि 27/4/2025 और 28/4/2025 इस तरीके से यहां पर संपादन होगा इंटरव्यू का। तो जो लिस्ट जारी हुई है जो अभी आपको हम स्वैप करने वाले हैं इसी वीडियो में, सूची क्रमांक 1 से 87 तक का इंटरव्यू 27 अप्रैल को होगा। सूची क्रमांक 88 से 173 तक के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है वो 28 अप्रैल को होगा। इंटरव्यू विकास भवन रविंद्र नगर धूस पडरौना जनपद कुशीनगर में संपादित किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने तो अहर्य अभ्यर्थियों की सूची जनपद कुशीनगर की वेबसाइट kushinagar.nic.in पर अपलोड कर दी गई। संबंधित अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी पर सूचना प्रेषित कर दी गई तथा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर पर चस्पा भी कर दी गई है लिस्ट जिनका साक्षात्कार कराया जाना है। साक्षात्कार में उपस्थित पाए जाने संबंधित अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित होता है तो उसके चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जो इंटरव्यू के लिए 173 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट यहां पर है, इसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जहां से आप सभी लोग डाउनलोड करके इसमें अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है साथियों तो आपको किस डेट में जाना है सूची क्रमांक के अनुसार चेकआउट कर लें और उपस्थित होकर के अपना इंटरव्यू जो होने वाला है उसको संपादित कराएं। तो दोस्तों आज की इस बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों के भर्ती को लेकर के जो क्वेरीज थे, जो डाउट थे, उन सभी का समाधान मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे, उसे रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।